जब हम अपने इतिहास के सबसे प्राचीन युग की बात करते हैं तो वैदिक युग सबसे महत्वपूर्ण है। इसी युग में वैदिक साहित्य का जन्म हुआ जो भारत की सभ्यता की नींव है। प्राचीन समय में ऋषियों ने अपने अनुभव और ज्ञान को श्रुति के रूप में संरक्षित किया। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी मुख से मुख तक पहुंचता रहा। वैदिक साहित्य का मूल रूप ओरल ट्रेडिशन था। ऋषियों ने वेदों को स्मरण, उच्चारण और शुद्ध उच्चारण के माध्यम से सदियों तक संरक्षित किया। वेदों का ज्ञान लिखित नहीं था बल्कि श्रुति के रूप में था, जिसे याद रखना और सही ढंग से बोलना अनिवार्य था। 4 मुख्य वेद हैं: ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समवेदा और अथर्ववेदा। ऋग्वेदा सबसे प्राचीन है, जिसमें 1028 सूक्त हैं जो देवताओं की स्तुति में लिखे गए हैं। यजुर्वेदा में याज्ञ के मंत्र और विधि वर्णित हैं। समवेदा संगीत और गीत का वेद है और अथर्ववेदा में सामाजिक और औषधि ज्ञान मिलता है। हर वेद के अपने अंग हैं: संहिता, ब्राह्मण, अरण्यका और उपनिषद। संहिता मंत्रों का संग्रह है। ब्राह्मण में यज्ञास और अनुष्ठान की व्याख्या मिलती है। अरण्यका ध्यान और वानप्रस्थ के विचारों को समझाता है और उपनिषद दर्शन और आत्मा ज्ञान पर केंद्रित है। इन ग्रंथों ने न केवल धार्मिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित किया बल्कि भारत की दार्शनिक सोच, कला, संगीत और साहित्य को भी अमर बना दिया। वैदिक साहित्य ने आगे चलकर हिंदू धर्म, योगा और भारतीय दर्शन की नींव रखी। आज भी वैदिक मंत्रों का उच्चारण, याजना और परंपराएं भारत की संस्कृति में जीवित हैं। वैदिक युग की सोच और ज्ञान ने भारत को विश्व में विशिष्ट पहचान दी है। वैदिक युग के आर्य लोग सबसे पहले सप्त सिंधु क्षेत्र में बस गए। ये पंजाब और सिंध का प्राचीन भाग था, जहां 7 पवित्र नदियां बहती थी: सिंधु, सरस्वती, रावी, बीस, चेनाब, झेलम और सतलुज। ये नदियां उनके जीवन का केंद्र थी, कृषि, पानी और यात्रा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। समय के साथ आर्य लोगों ने अपना विस्तार किया और गैंगेटिक मैदान तक पहुंचे। गैंगेटिक प्लेन्स की उपजाऊ भूमि और विस्तृत नदियों ने उनके लिए नए अवसर पैदा किए। यहाँ कृषि और गाय बैलों की देखभाल मुख्य आर्थिक गतिविधियां बन गई। प्रारंभिक वैदिक समझ में परिवार और समुदाय का गहरा योगदान था। महिलाओं को उचित सम्मान मिलता था। वे याजना, शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भाग लेती थी। बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा मिलती थी, जहां गुरु शिष्य परंपरा का पालन होता था। जैसे जैसे समझ विकसित हुआ, 4 वर्ण व्यवस्था उभर कर सामने आई: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ग का अपना विशेष कर्तव्य था। ब्राह्मण ज्ञान और पूजा, क्षत्रिय रक्षा, वैश्य व्यापार और कृषि और शूद्र सेवा। गाय और पशुधन समृद्धि के प्रतीक थे और कृषि प्रमुख आर्थिक गतिविधि थी। जैसे जैसे वैदिक समाज स्थिर होने लगा, छोटे छोटे ट्राइबल समुदाय संगठित होकर बड़े बड़े जनपदों में बदलने लगे। इन जनपदों का निर्माण प्रमुख नदियों के किनारे हुआ, जहां सभाएं और समिति जैसे प्राचीन संगठनिक संस्थानों का विकास हुआ। धीरे धीरे शासन वंशानुक्रम से होने लगा। राजगढ़ी पिता से पुत्र को मिलने लगी। इसी युग में कुरु, पंचाला, कोसाला और विदेहा जैसे प्रमुख राजा उभारे, जो भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच एक गहरा सहयोग बना। ब्राह्मणों ने राजाओं को दिव्य अधिकार और धार्मिक समर्थन दिया, जबकि राजाओं ने ब्राह्मणों को सम्मान, दान और सुरक्षा प्रदान की। याजना और अनुष्ठान राजा की शान बन गए। राजा स्वयं याजना करते और ब्राह्मण उन्हें धार्मिक शक्ति देते। ये अलायंस वैदिक राजनीति और सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बन गया। प्रारंभिक वैदिक युग में लोग प्रकृति के देवताओं इंद्र, अग्नि, सूर्य की पूजा करते थे। समय के साथ धार्मिक विचारों में गहरा बदलाव आया। अब ध्यान, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष के सिद्धांत प्रमुख हो गए। याजना और अनुष्ठान के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक एकता को मजबूती मिली। मंदिरों का विकास हुआ और धार्मिक संगीत, मंत्र उच्चारण और ध्यान ने वैदिक धर्म को और गहरा बना दिया। वैदिक युग का प्रभाव आज भी भारत की संस्कृति, सोच और जीवन में गहरा है। घरों में वैदिक मंत्रों का उच्चारण, परिवारों द्वारा याजना और पूजा और धार्मिक उत्सव, ये सब वैदिक परंपराओं का हिस्सा हैं। वैदिक विचारों ने भारत की आध्यात्मिक और सामाजिक पहचान को अमर बना दिया है। गुरुकुल परंपरा के माध्यम से गुरु शिष्य की परंपरा में वैदिक ज्ञान सदियों तक संरक्षित और प्रसारित हुआ। आज भी गुरुकुल, पाठशाला और मॉडर्न स्कूल्स में वैदिक शिक्षा और अध्ययन का प्रभाव देखा जा सकता है। वैदिक मंत्रों का गुणगान, धार्मिक संगीत और ध्यान, ये सब आज भी मंदिरों, समारोहों और घरों में गूंजते हैं। धर्म, कर्म और मोक्ष के सिद्धांत न केवल धार्मिक जीवन
बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत मूल्यों को भी प्रभावित करते हैं। इन्हीं विचारों ने भारत की सोच को विश्व भर में विशिष्ट बनाया है। वैदिक फिलॉसफी ह्यूम अपने अस्तित्व से जोड़ने का काम करती है। स्पिरिचुअलिटी, धर्म और जीवन के मूल्यों में इसका प्रभाव सदैव बना रहता है। जैसे सूर्योदय मंदिर के ऊपर प्रकाश डालता है, वैसे ही वैदिक युग की रोशनी भारत की सभ्यता को आज भी प्रेरित करती है। वैदिक परंपराएं हर पीढ़ी में नए रूप में जीवित हैं और उनकी प्रेरणा से भारत की आध्यात्मिक यात्रा सदैव आगे बढ़ती है।